अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना स्किल। यहाँ पर भाई दोनों का कंपैरिजन करें हम। सैगो हमारे पास मौजूद है 050 और दूसरे नंबर पर वीवो का Y200। दोनों का देखेंगे कंपैरिजन करके, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट करेंगे, दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है अपने प्राइस रेंज के हवाले से और कौन सा फ़ोन हमें बेटर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वैल्यू फॉर मनी कौन सा है आखिरकार। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सैगो का जो 050 है, बैक साइड से आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है। डिज़ाइन भी आपको अच्छा खासा डिफरेंट देखने को मिल जाता है। ये राउंड शेप कैमरा मॉड्यूल है। यहाँ पर आपको ग्लास बैक है, सिंपल डिज़ाइन Y19S जैसा देखने को मिलता है। Y200 में डिज़ाइनिंग वाइज दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं दोस्तों, बट यहाँ पर प्राइसिंग का काफ़ी डिफरेंस है। प्राइसिंग यहाँ पर देखेंगे सैगो की 50,000 रुपये प्राइस मिलती है फुल प्राइस। 8GB 256GB प्रोसेसर आपको मिल जाता है यहाँ पर MediaTek Helio G99 और यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी 33 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट है। यहाँ पर आपको Vivo Y200 जो है वो आपको यहाँ पर 66,000 रुपये की फुल प्राइस में मिलता है और यहाँ पर 8GB 256GB है। ये भी यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 685 जो कि काफ़ी लो प्रोसेसर है हाई प्राइस में। और इसके साथ अगर देखें 4800 mAh की बैटरी 80 वोल्ट की चार्जिंग है। यहाँ पर चार्जिंग हाई है लेकिन प्राइसिंग भी 15-16 हज़ार रुपये हाई दी गई है, लेकिन प्रोसेसर भी कम है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर दोनों का स्लिम थोड़ा सा आपको फ़ोन ये थोड़ा सा सैगो का लगेगा। चार्जिंग देखने को मिल जाएगी दोनों में टाइप सी और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट आपको यहाँ पर Y200 में मिलेगा और यहाँ पर सिंगल स्पीकर का सपोर्ट आपको मिल जाता है दोस्तों सैगो में। उसके बाद सामने की तरफ डिस्प्ले का देखें हिसाब किताब तो यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले आपको मिलेगा। सैगो में आपको एज स्क्रीन वाला 3D कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। Vivo Y200 में भी एक एमोलेड पैनल है 6.67 इंचेस का और फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कर्व डिस्प्ले आपको सैगो में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी 6.67 इंचेस का 3D एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी सैगो में मिल जाता है। कलर्स वाइज आप देख सकते हैं दोनों में कलर्स वाइज ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एज स्क्रीन है, शशका वशका मिल जाएगा एज स्क्रीन का। एज स्क्रीन वाले फ़ोन इतनी प्राइस में स्पेसिफिकेशन के साथ कम ही मिलते हैं। अब कलर्स वगैरह तो ओके लग रहे हैं दोस्तों। और इसके अलावा अगर देखें तो एंड्रॉयड 14 के साथ दोनों ही फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सैगो का XAI जो आपको मिल जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ पर फंटस 14 वर्जन आपको वीवो में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हम दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है भाई और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर सैगो आपको पहले ऑन होता दिखाई देगा। Vivo Y200 काफ़ी टाइम ले रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमने सेम वाईफाई के साथ दोनों को कनेक्ट कर लिया है। स्पेसिफिकेशन भी सेम जो है वो ऐप्स वगैरह भी कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैसेज ऑप्शन, सैगो थोड़ा सा फास्ट है। यहाँ पर आपको गूगल क्रोम, यहाँ पर भी सैगो फास्ट है, देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा। और कैमरा ऑप्शन सैगो अगेन फास्ट है। और सेटिंग ऑप्शन काफ़ी फास्ट है सैगो, देख सकते हैं बहुत डिफरेंस आ रहा है भाई। ये प्रोसेसर ज़्यादा है। यहाँ पर प्ले स्टोर में भी सैगो फास्ट है। यहाँ पर ब्राउजिंग वगैरह भी करके देखें तो ब्राउजिंग में भी आपको काफ़ी हद तक फास्ट देखने को मिल जाएगा। गूगल ऑप्शन तो गूगल में ब्राउज यहाँ पर पहले सैगो ने किया है, देख सकते हैं। और इसके साथ यूट्यूब में भी यहाँ पर सैगो काफ़ी फास्ट है भाई, ओपन किया है पहले यूट्यूब इसने। इसके साथ अगर देखें अब गेमिंग वाला सिस्टम तो कैंडी क्रश में सेम रहे दोनों फ़ोन सेम टाइम। और इसके साथ 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल में सैगो काफ़ी आगे है भाई, क्योंकि प्रोसेसर का बहुत डिफरेंस पड़ता है। इंजन ही जब कमज़ोर होगा तो कैसे फास्ट होगा वीवो। टेम्पल रन 2, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं टेम्पल रन 2 में सैगो काफ़ी आगे निकल गया है भाई। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सबवे सर्फर में क्लियरली आपने देखा कि सैगो 050 काफ़ी आगे रहा भाई। और लास्ट गेम है अब सोनिक डैश में भी सैगो थोड़ा सा आगे रहा, लेकिन इंस्टेंट थोड़ा सा फ़र्क रहा।
दोनों सेम ही कह सकते हैं आप। यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में अगर आपने देखा तो दोनों ही जो है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे और अच्छा खासा बेस्ट दोस्तों परफॉर्मेंस जो ज़्यादा अच्छी बेस्ट रही है वो सैगो के फ़ोन में रही। 050 में बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग तेज़ है, Y200 में बहुत लो चिपसेट लगाया गया है। गेमिंग के हिसाब से आप जो है वो इसे बिल्कुल भी इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। Y200 से गेमिंग के लिए आपको सैगो का फ़ोन ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोनों में स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट अगर देखें दोनों का मुकाबला करके तो यहाँ पर आपको सेम जो है वो मिलेगा सिस्टम फिंगरप्रिंट के मामले वाला। दोनों में स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एनिमेशन थोड़ी सी रखी गई है 050 में, लेकिन आपको जो है बिल्कुल सेम टाइम आपको जो स्पीड मिलेगी फास्ट। दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा आपने देखा 64 मेगापिक्सल का कैमरा सैगो का है बैक का और 50 मेगापिक्सल का वीवो का है। बट यहाँ पर रिजल्ट में काफ़ी डिफरेंसेस मुझे दिखाई दिए दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी वाइटनेस टोन डे टाइम में आपको वीवो में मिलती है। रिजल्ट वगैरह भी ठीक हद तक कह सकते हैं। यहाँ पर आई कैची कलर्स थोड़े से सैगो के दिखाई दिए मुझे काफ़ी फ़ोटोज़ में, मतलब कि वाइट नहीं करता, हेयर्स को भी वाइट नहीं करता, मतलब ठीक हेयर्स दिखाता है। थोड़े सेचुरेटेड से कलर आपको सैगो में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आई कैची कलर थोड़े से सैगो में आपको देखने को मिले। और यहाँ पर थोड़ी सी पिक्सल की क्वालिटी वगैरह भी कुछ हद तक वीवो से बेटर देखने को मिली है डे टाइम में। मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ ली हैं, आप देखकर ज़रूर डिसाइड करिएगा। यहाँ पर बैक कैमरा डे लाइट में मुझे बेहतर लगा सैगो का, और इसके साथ लो लाइट में देखें तो लो लाइट में भी लाइट कैप्चरिंग जो है थोड़ी सी बेटर आपको देखने को मिलती है सैगो के फ़ोन में। यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन भी देखिए, कलर्स का भी आपको काफ़ी हद तक डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ी सी डार्क टोन की तरफ चला जाता है वीवो, लाइट कैप्चरिंग इतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, और पिक्सल जो है वो भी आपको स्टेबल इतने दिखाई नहीं देंगे, यहाँ पर नॉर्मल ही दिखाई देंगे। मज़ीद आप सैम्पल्स देकर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा देखिए, फ्रंट में आपको यहाँ पर सेल्फी दोनों में 32 मेगापिक्सल मिलती है। बट यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स में डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी सी वाइटनेस आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाती है वीवो में फ्रंट में भी। यहाँ पर भी लाइट कैप्चरिंग अच्छी है, दोनों का रिजल्ट थोड़ा स्मूथ आपको वीवो का मिलेगा रिजल्ट। यहाँ पर थोड़ा सा शार्प आपको कलर्स देखने को मिलते हैं सैगो के फ्रंट कैमरा में। 32 मेगापिक्सल में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया, बट प्राइसिंग के हिसाब से देखूँ तो मुकाबला काफ़ी अच्छा करता हुआ नजर आया सैगो का फ़ोन। ये चीज़ भी आपने देखनी है प्राइसिंग को भी, और उसके बाद ब्रांड वैल्यू अगर थोड़ी सी दें फिर भी 4-5 हज़ार का डिफरेंस होता तो फिर, लेकिन 15-16 हज़ार का डिफरेंस। यहाँ पर लो लाइट देखें, फ्रंट कैमरा लो लाइट में भी आपको फ्रंट में जो है काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई दिए। लो लाइट में भी लाइट कैप्चरिंग सैगो की थोड़ी सी बेटर दिखाई देगी, लो लाइट में वीवो का भी रिजल्ट थोड़ा सा बेटर मुझे दिखाई दिया। बट यहाँ पर नॉर्मल आप देखकर डिसाइड करिए कि दोनों में कैमरा किस फ़ोन का ज़्यादा बेटर आपको दिखाई दिया। और दोनों फ़ोन्स का हम बीच बाज़ार में जो है वो बैक कैमरा टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर डे लाइट में, और रिज़ल्ट वगैरह माइक की क्वालिटी भी आप सुन सकते हैं कौन सा आपको अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, बदलता हुआ नज़र आएगा आपको माइक। और यहाँ पर रिज़ल्ट देखिए, स्काई का कलर थोड़े से शार्प कलर आपको दिखाई देंगे सैगो में, और रिज़ल्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओवरऑल नॉर्मल रिज़ल्ट है और ठीक ठाक रिज़ल्ट दोनों फ़ोन्स में आपको अच्छा रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी शार्प क्वालिटी आपको सैगो में और 2K की क्वालिटी का आपको ऑप्शन भी सैगो में मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स का रिजल्ट आप बैक का देख सकते हैं क्लियरली, आप देखें लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी सैगो में ज़्यादा दी गई है। ये देखिए रिजल्ट का भी आपको काफ़ी डिफरेंस, थोड़े फीके कलर्स आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे Y200 में। एंड यहाँ पर रिजल्ट देखिए आप, बिल्कुल डिफरेंस दूध का दूध और पत्ती की पत्ती हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए आप, ये बिल्कुल कम लाइट में आ गए हैं। यहाँ पर रिजल्ट का जो मामला है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा फ़ोन आपको ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है, ये आप देख कर ही डिसाइड खुद ही कर सकते हैं, हमारे शायद बताने की ज़रूरत ना ही पड़े। फ्रंट कैमरा देखिए, फ्रंट ऑफ सनलाइट आपको यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा, और ये बैक ऑफ सनलाइट यहाँ पर आप रिजल्ट देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ी शार्प क्वालिटी आपको लगेगी, वाइटनेस थोड़ी सी ओप्पो में लगेगी। और यहाँ पर चलकर थोड़ा वीडियो बना रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल सूरज के सामने, और कुछ ऐसा क्वालिटी और कैसा रिजल्ट आपको यहाँ पर सामने की तरफ देखने को मिलेगा। थोड़े नेचुरल टाइप आप वाइब्स कह सकते हैं, नेचुरल टाइप आपको थोड़े से सैगो में दिखाई देंगे, और यहाँ पर थोड़ी शार्प भी आपको हेयर वगैरह भी सैगो में थोड़े बेहतर नज़र आ रहे हैं। आप देखकर बताइएगा दोनों में से कौन सा अच्छा रिजल्ट। ये वीडियो यहाँ पर सामने देख सकते हैं, यहाँ पर रूम लाइट में हम बना रहे हैं 120p 30 fps में दोनों बना रहे हैं, लेकिन हालांकि 2K का सपोर्ट जो है वो दिया गया है सैगो के फ़ोन में। यहाँ पर थोड़ी लाइट कैप्चरिंग सैगो में बेहतर मिलती है, थोड़ी ब्लैक टून आपको वीवो में मिल जाती है। कुछ इस टाइप का आपको रिजल्ट दोनों फ़ोन्स में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट में
थोड़े से आई कैची कलर्स जो हैं वो सैगो के फ़ोन में मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर थोड़ा क्रॉप सेंसर Y200 में मिलता है, क्रॉप थोड़ा सेंसर है लाइट के साइड में, बैक में होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको रिजल्ट कैसा लग रहा है दोनों में बताइए। यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि आपको प्राइसिंग 15-16 हज़ार रुपये सैगो में चलो कम मिल रही है, और कैमरा थोड़ा बेटर ऑफर कर रहा है, और एज स्क्रीन भी है, G99 का प्रोसेसर है। परफॉर्मेंस आपको Y200 में एक चीज़ मिलती है बस, 80 वोट का चार्जर मिलता है, बस ये चीज़ थोड़ी सी डबल मिल जाती है। बाकी आपको चार्जिंग वगैरह और यहाँ पर चार्जिंग का एक डिफरेंस है, कैमरा में बेहतर नहीं मिलता, परफॉर्मेंस में आपको इतना बेटर नहीं मिलता, तो प्राइस भी 15,000 रुपये ज़्यादा दी गई है। अब आपको डिसाइड करना है सैगो चूज़ करना है, Vivo Y200, या आपकी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।